हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ, अगर आप चाइना में एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं चाइना में अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट योर पासपोर्ट। आजकल पाकिस्तान में जी पासपोर्ट के बड़े मसले-मसाइल चल रहे हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। कुछ स्टूडेंट्स को 6 मंथ्स आफ्टर 6 मंथ्स बाद उनका पासपोर्ट रिसीव हो रहा है। अगर आप उसको अर्जेंट बेसिस पे भी अप्लाई करते हो तो 1 मंथ, 1 एंड हाफ मंथ उसका जो है वो लग जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप चाइना में एडमिशन के लिए आना चाहते हो, या ऑब्वियसली ये तो आपको सबको पता होगा कि किसी भी कंट्री के लिए तो पासपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका आईडी कार्ड नहीं चलता, आपका बे फॉर्म नहीं चलता, आपका पासपोर्ट चलेगा। तो आप सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवाएँ। अच्छा जी, आपका पासपोर्ट हो गया, उसके बाद मैट्रिक सर्टिफ़िकेट और थर्ड नंबर पे है आपका एफएससी सर्टिफ़िकेट। अगर आप सेकंड ईयर में हो, आपने फर्स्ट ईयर अपनी कंप्लीट कर लिया है, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। अपना फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। रिज़ल्ट है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, उसके लिए एक आपका सर्टिफ़िकेट लगता है जिसको कहते हैं होप सर्टिफ़िकेट, जो आपकी यूनिवर्सिटी से आपकी कॉलेज से सॉरी बनता है। आपका होप सर्टिफ़िकेट आपको आपके कॉलेज से मिलेगा, जिसमें आपका जो कॉलेज आपके प्रोफ़ेसर हैं वो आपको उस पे साइन करके देंगे। ये स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर ये इतने मार्क्स से एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड जो उनको आपका होगा, जैसे आपका फर्स्ट ईयर का ऑलरेडी रिज़ल्ट आ चुका है। तो वो कहेंगे कि एक्सपेक्टेड आपके इतने मार्क्स से 70%, 80%, 90% के एक्सपेक्टेड आप इतने मार्क्स से आप सेकंड ईयर में पास हो जाओगे, और उसमें आपके कॉलेज की जो स्टैम्प्स और सिग्नेचर वगैरह लगते हैं, और वो आपका होप सर्टिफिकेट होता है। उस फर्स्ट ईयर के रिजल्ट कार्ड के साथ आप वो सबमिट करा के उस बेस पे आप अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, कितनी चीज़ें होगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा आता है पुलिस सर्टिफिकेट। पुलिस सर्टिफ़िकेट में आपने क्या करना है, आपने अपने एरिये की जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट जो बनता है आपका, जहाँ के आपके एरिये का जो पुलिस स्टेशन होता है, आपने वहाँ जाना है। आपने उनको ये कहना है कि मैंने अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है। नहीं, ये चीज़ मेंशन लाज़मी करनी है कि आप अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। आपने उनसे कहना है कि मैंने अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है, मुझे अब्रॉड स्टडी के लिए पुलिस वेरिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट चाहिए। आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपका सीएनआईसी वग़ैरह बेसिक जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपको टाइम लिमिट दे दिया जाता है और उस टाइम लिमिट के बाद आपको आपका पुलिस सर्टिफ़िकेट रिसीव हो जाता है। ये चीज़ हो गई। अब अगर जिसने कोई क्राइम किया है, या से ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका कुछ इस तरह का रिकॉर्ड है तो आपको ऑब्वियसली क्लीयरेंस उसमें नहीं मिलेगी, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। उसके बाद आ गया आपका मेडिकल। एक फ़ॉर्म होता है जो चाइना में जो मेडिकल सर्टिफ़िकेट जो माँगा जाता है, वो आपने डाउनलोड कर लेना है, और उस फ़ॉर्म पे आपने अपनी फ़ोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। आप वो किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ, लेकिन वो हॉस्पिटल जो है जैसे सर्विसेज़, सिविल हॉस्पिटल, इस तरह का कोई हॉस्पिटल होना चाहिए। आपने वहाँ पे अपने सारे कुछ टेस्ट होते हैं वहाँ पे मेंशन कि ये वाले टेस्ट आपने करवाने हैं। ओवरऑल आपका बॉडी चेकअप होता है। उसमें आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, आपका ईसीजी वगैरह होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होती है बेसिकली, कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको वो बस ये जानना चाहते हैं। ये चीज़ आपने ख़्याल रखनी है कि आपने जो अपनी पिक्चर है मेडिकल सर्टिफ़िकेट की, वो अपने फ़ॉर्म पे लगानी है। अपने फ़ॉर्म की जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम वगैरह जो भी होगा, वो आपने फ़िल करके आपने उस हॉस्पिटल ले जाना है। बाकी जो आपकी उस फ़ॉर्म को फ़िल करना है वो डॉक्टर ने करना है, और वहाँ पे अपने रिमार्क्स लिखने हैं, या जो आपका रिज़ल्ट आया है वो, साथ में रिपोर्ट्स जो होती हैं वो आपकी, और साथ में वो सिग्नेचर करेंगे। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स बनवा लेनी। मेक श्योर कि आपने व्हाइट बैकग्राउंड रखना है, क्योंकि चाइना में ब्लू बैकग्राउंड नहीं चलता, चाइना में व्हाइट बैकग्राउंड चलता है और रेड बैकग्राउंड चलता है। रेड बैकग्राउंड नॉर्मली चाइनीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और फॉरेनर्स के लिए व्हाइट बैकग्राउंड यूज़ किया जाता है। तो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स जो आपने अपनी बनवानी है, वो आपने व्हाइट बैकग्राउंड में बनवानी है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, आपको चाइना में एडमिशन के लिए आइल्स नहीं चाहिए, आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है। ये भी सर्टिफ़िकेट आपको आपके कॉलेज से ही मिलेगा। आपके कॉलेज का जो प्रोफ़ेसर, एडमिनिस्ट्रेशन से आपको ये बनवाना पड़ेगा।
आपने उनको सिंपल ये कहना है कि मैंने अब्रॉड के लिए अप्लाई करना है, तो वो आपको ये सर्टिफ़िकेट बनवा देंगे, या आप उसको खुद से डाउनलोड करके, खुद से उसको लिख के, तो उसमें आप उनसे सिग्नेचर्स करवा सकते हो। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट इसलिए होता है, वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे या तो स्टडीज़ आप इंग्लिश में करोगे या चाइनीज़ लैंग्वेज में करोगे। तो जो फॉरेनर्स होते हैं, वो यहाँ पे एमबीबीएस इंग्लिश लैंग्वेज में ही करते हैं। So they want to make sure, are you capable for English classes or not? That is very important. अच्छा, उसके बाद आता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका ये होता है, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ माँगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं माँगती हैं, ठीक है? तो उसमें वो भी आपका आपकी यूनिवर्सिटी से, आपके जो स्कूल, कॉलेज वगैरह उधर से ही बनेगा। उसमें भी आपका ये होता है कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, या आप वैसे आपका बिहेवियर बिहेवियर आपका किस तरह का है, और आपकी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। उसके बाद फिर एक और चीज़, कुछ यूनिवर्सिटीज़ माँगती हैं आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें सिंपली आपने क्या करना है, अपने कैमरा ऑन करना है और आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। कैमरे के आगे आपकी वीडियो बन जाएगी और वो आपने उनको सेंड कर देनी है। उसमें आपने अपने बारे में बताना है, जो भी बेसिक जो इंट्रोडक्शन वीडियो होती है, जो नॉर्मल, वही। उसके बाद आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपकी बैंक स्टेटमेंट माँगी जाती है। इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी कि वो आपकी कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहते हैं। अभी अभी ये डिपेंड करता है कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ की 30 लाख, 35, 40, कुछ की इससे कम। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। आई थिंक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए। आपके सर्टिफिकेट्स हो गए सारे, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, क्रिमिनल सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन से जो बनता है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड होती हैं। और इसके अलावा मेक श्योर योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर स्कैन इन इन क्लियर फॉर्म। ये ना हो कि वो ब्लर हों, दिख ना रहे हों, आप कुछ स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हों, ऐसे नहीं करना। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है। बहुत सारे स्कैनर्स अवेलेबल हैं आपके मोबाइल फ़ोन में, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, आप उससे स्कैन कर सकते हो। और अगर उससे नहीं करना चाहते तो फ़ोटोकॉपी शॉप में भी स्कैनिंग मशीन्स होती हैं, आप वहाँ से स्कैन करा के उनको भेज सकते हो। मेक श्योर योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अटेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एचईसी। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, स्कैन होने चाहिए, क्लियर फॉर्म में होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपके एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, and best of luck for your future. Thank you so much for watching my video. See you in next video. Bye bye.